Vlog Intro Tutorial KineMaster using the Character Introduction Freeze effect. So आज ट्यूटोरियल हिंदी में with English subtitles. पहले ही बोल देती हूँ मेरी मातृभाषा मदर टंग हिंदी नहीं है, सो कोई गलती हो तो काइंडली इग्नोर। तो फिर चलो प्रीव्यू देखते हैं। Growing up ain't easy. Growing up ain't easy. इस इंट्रो के लिए आप अपना कोई भी अप्रोप्रिएट रिकॉर्डेड फुटेज यूज कर सकते हो। तो पहले गूगल प्ले स्टोर से काइनमास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। फिर चलो शुरू करते हैं। व्लॉग इंट्रो ट्यूटोरियल काइनमास्टर यूजिंग द कैरेक्टर इंट्रोडक्शन फ्रीज इफेक्ट। तो पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करो, फिर क्रिएट न्यू पे जाओ, 16:9 एस्पेक्ट रेशियो चूज करो और फिर सिलेक्ट करो अपना वीडियो क्लिप। मैं यूज कर रही हूँ एक डाउनलोडेड फुटेज। पहले प्ले करके देख लेते हैं। अब वो फ्रेम चूज करो जिसको फ्रीज करना है। मैं ये फ्रेम फ्रीज करती हूँ। अब इस वाले आइकन पे जाओ और कैप्चर एंड सेव टैप करो। अब ये इमेज फोन पे सेव हो गया। फिर बिना प्ले हेड मूव किए ट्रिम ऑप्शन पे जाओ और ये लास्ट स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम ऑप्शन चूज करो। फिर कलर फिल्टर में जाके ये मोनो से कोई भी फिल्टर चूज करो। देखो इफेक्ट अप्लाई हो गया। अब इफेक्ट में जा बेसिक इफेक्ट्स, वहां से गॉसियन ब्लर चूज करो। तो वो इफेक्ट ड्रैग करके बड़ा कर दो। अब सेटिंग्स में जाओ और ब्लर स्ट्रेंथ थोड़ा इंक्रीज कर दो, अराउंड 5। अब टेम्पोररीली इसका ओपेसिटी 0 कर दो। अब जो इमेज सेव हुआ था उसका बैकग्राउंड हम रिमूव करेंगे। तो फिर चलते हैं ब्राउजर पे और वहां पे सर्च करते हैं रिमूव बीजी। देखो ये फर्स्ट ऑप्शन है remove.bg। तो यहाँ पे मैं काइनमास्टर कैप्चर फोल्डर से वो इमेज अपलोड करती हूँ, दिस वन। तो देखो ऑलमोस्ट इमीडिएटली बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो ये डाउनलोड HD इमेज है जिसके लिए साइन अप करना पड़ेगा। अब मैं फर्स्ट ऐसे ही इमेज डाउनलोड कर लेती हूँ। अब जल्दी से चलो काइनमास्टर एप्लीकेशन। तो काइनमास्टर एप्लीकेशन खोल लिया। अब थोड़ा पिंच आउट करके जूम करते हैं। अब जाओ लेयर्स, मीडिया और वो बैकग्राउंड रिमूव्ड इमेज इंपोर्ट करो। फिर ड्रैग करके बड़ा करो और फिर एग्जैक्टली बैकग्राउंड जो इमेज है उसके ऊपर प्लेस करो। फिर ये एडजस्टमेंट्स में जाके कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। इमेज को थोड़ा और ब्राइट बना सकते हो। अब हम करेंगे इसको एनिमेट। तो पहले लेयर सिलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ये की आइकॉन है वहां पे टैप करती हूँ। अराउंड 4 सेकेंड स्टार्ट होता है ये इमेज। फिर अराउंड 6.0 2 सेकेंड पे मैं एक की फ्रेम क्रिएट करती हूँ और इमेज को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ऐसे। सेंटर ऑफ द स्क्रीन प्लेस कर देती हूँ और फिर लास्ट में 8.5 के करीब खत्म होता है। 8.0 पे एक की फ्रेम क्रिएट करती हूँ। उसके बाद एकदम लास्ट में एक की फ्रेम ऐड करके फिर से ओरिजिनल साइज कर देती हूँ ऐसे। 2000 years later. Kindly ignore my Hindi. Hope to improve with coming videos. So I think the effect is perfect. अब क्रिएट करेंगे इसका बैकग्राउंड।
तो उसके लिए ये तीनों डॉट्स टैप करके ये डुप्लीकेट और फिर ये गामा, गेन, लिफ्ट एक्सेट्रा चेंज करके उसको पूरा वाइट कर दो। अब इसको साइज में थोड़ा बड़ा करो और फिर 3 डॉट्स पे टैप करके सेंड बैकवर्ड करो। अब ईच एंड एवरी की पॉइंट पे जाओ और ठीक से रीसाइज करके मेन इमेज के पीछे प्लेस करो, मेन इमेज से थोड़ा बड़ा, ताकि वो लगे कि वो एक आउटलाइन है। इस आउटलाइन को प्रिसाइज और बेटर करने के लिए आप पिक्सेल लैब एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो रहा है, दोनों लेयर नेम सेम ही है। तो मैं इंफॉर्मेशन में जाके लेयर का नेम चेंज कर देती हूँ ऐसे। अब थोड़ा कंफ्यूजन कम रहा। तो अब चले जाती हूँ ओपेसिटी और ब्लर को जो मैंने पहले डिक्रीज कर दिया था उसको कर देती हूँ 100%। अब जाती हूँ एसेट स्टोर, स्टिकर और सर्च करती हूँ ब्रश। ये जो एसेट है ब्रश टप, इसको डाउनलोड कर लो आप। फिर से लेयर्स में जाके स्टिकर्स में जाके ब्रश टप से कोई भी स्टिकर चूज करो। मुझे ये काफी पसंद है। आप इसके जगह कोई भी इमेज भी यूज कर सकते हो, ब्रश स्ट्रोक इमेज भी यूज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट वाला। अब इसको सेंड बैकवर्ड्स 2 बार कर देती हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। अब सेटिंग्स में जाके इसका कलर चेंज कर लेंगे ऐसे। अब आप इस स्टिकर को एनिमेट करो। ये लेडी और आउटलाइन लेयर के जहाँ पे भी की फ्रेम्स है वहाँ पे की फ्रेम्स क्रिएट कर लेती हूँ, फिर इसको रीसाइज करती हूँ। तो ये रहा इफेक्ट। आई थिंक दिस इज ओके। अब हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। चलो लेयर्स, टेक्स्ट और आप अपना चैनल का नेम डाल दो लाइक दिस। तो मैं ये फॉन्ट चूज करती हूँ, लकीएस्ट गाय। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। फिर इसका एक आउटलाइन भी दे देती हूँ, वेट थोड़ा रिड्यूस कर देती हूँ और थोड़ा कैरेक्टर स्पेसिंग भी इंक्रीज कर देती हूँ। अब ये फुल्ली जूम्ड इन पोजीशन पे करेक्टली अपना इमेज प्लेस कर देती हूँ और इसको डुप्लीकेट करके चैनल नेम का सेकंड पार्ट डाल देती हूँ। अब करेंगे इसको एनिमेट। जहाँ पे भी की फ्रेम्स है वहाँ पे इस टेक्स्ट लेयर का की फ्रेम्स क्रिएट करो और एनिमेट करो कुछ ऐसा जैसा मैं कर रही हूँ। लगना चाहिए कि पीछे से बाहर आ रहा है। अब ये एंडिंग एनिमेशन कर देते हैं। फिर से पीछे छुप गया नेम। अब इस लेयर को एनिमेट करते हैं।
अब एंडिंग एनिमेशन भी कर देती हूँ। हो गया। अब जहाँ पे एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे डाल देती हूँ एक छोटा सा वाइट क्लिप। इस तरह थोड़ा फेदर ऐड करती हूँ ताकि देखने पे और बेटर लगे। और ब्लेंडिंग चेंज कर देती हूँ टू स्क्रीन। अब इसको डुप्लीकेट करके लास्ट में भी प्लेस कर देती हूँ। ओपेसिटी कम करना भूल गई। अब दोनों का ओपेसिटी कम कर देती हूँ। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना ओपेसिटी वगैरह। अब हमने एसेट स्टोर से डाउनलोड किया है ये डस्ट ग्रंज इफेक्ट। तो इसको फुल स्क्रीन करके अप्लाई कर देना और इसका और ब्लेंडिंग में जाके इसको स्क्रीन कर देना। ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हो आप। फिर अब म्यूज़िक ऐड करते हैं, तो ऑडियो पे जाओ और एक बढ़िया सा बैकग्राउंड म्यूज़िक चूज़ करो। फिर लास्ट में प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाओ और ऑडियो एंड वीडियो का फेड इन एंड फेड आउट इफेक्ट ऐड कर दो और हो गया हमारा प्रोजेक्ट रेडी। अब हम करते हैं इसको एक्सपोर्ट। देखते हैं फाइनल आउटपुट। अगर ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी तो काइंडली हिट द लाइक बटन और आपको ऐसे ही इंट्रो वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। अब देखो ये इंट्रो। अब अगर ये इंट्रो सीखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे टैप करो, या अगर और भी YouTube इंट्रो आइडियाज़ चाहिए तो राइट वाली प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। Thanks for watching.